आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आपके अकाउंट्स में आएंगे पूरे 100 में से 100। लेकिन जो गलतियां आप करते हो, अगर वो गलतियां आपने नहीं इंप्रूव करी तो डेफिनेटली आपके मार्क्स ज्यादा नहीं आएंगे। मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में 8 ऐसी बातें जिन गलतियों की वजह से आपके अकाउंटेंसी में मार्क्स नहीं आ पाते, और अगर आपने इन 8 बातों को, यानी कि इन 8 गलतियों को इंप्रूव कर लिया और इनको दूर कर लिया, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो क्या है सर वो गलतियां, हमें बताइए। सबसे पहले गलती नंबर 1, पोस्टिंग इन हरी। जब भी आप कोई लेजर अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि पूरे अकाउंटेंसी के पेपर के अंदर आपको बहुत सी जगह पर लेजर अकाउंट बनाने पड़ते हैं, तो कई बार आप उसके अंदर जब पोस्टिंग करते हैं, इनफैक्ट जब अपने क्वेश्चन से कोई फिगर निकाल के कहीं पोस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल रिवैल्यूएशन अकाउंट या फॉर एग्जांपल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो उसमें आपसे क्या गड़बड़ हो जाती है कि सर डेबिट की जगह क्रेडिट में कर लिया, या कैपिटल अकाउंट में डेबिट में था तो क्रेडिट में लिख लिया। यानी कि जब आप पोस्टिंग करते हैं तो उस समय कभी भी जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से 2 सेकंड अपने दिमाग में सोचिए कि क्या मैं जो पोस्टिंग कर रहा हूं वो उसका एक्चुअल ट्रीटमेंट है, और फिर उसको पोस्ट कीजिए। दूसरी गलती आप करते हैं जो सबसे ज्यादा बच्चे कर रहे हैं कि वर्किंग नोट को वो समझते हैं कि वर्किंग नोट, अच्छा तो ये तो मतलब हो गया हमारा कूड़ेदान, यहां पर हम जो भी कूड़ा करकट मचाएंगे यानी कि जो भी रफ वर्क करेंगे वो वर्किंग नोट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एग्जामिनर आपके वर्किंग नोट को भी देखता है कि बच्चे ने जो आंसर बनाया है उसमें जो वर्किंग इस्तेमाल हुई है वो किस तरह की करी है। तो ये ध्यान रखना, रफ वर्क एक अलग चीज होती है, वर्किंग नोट एक अलग चीज होती है। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं। तीसरी चीज, जब आप फिगर्स को लिखते हो तो बहुत सारे बच्चे रैंडमली फिगर लिख देते हैं। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। अगर मान लेते हैं मैंने एक फिगर लिखी 1000 और उसके बाद मैंने एक फिगर लिखी 20,000, तो कहीं कॉमा का कुछ नहीं पता, कहीं जीरो का कुछ नहीं पता, एक रूल नहीं है और रैंडमली फिगर लिख ली। बाद में पता चला बच्चा इसका टोटल कर रहा है और कह रहा है आंसर आ रहा है 3000। ये इस तरह की गलतियां, सिली मिस्टेक आपसे कई बार होती हैं क्योंकि आप फिगर्स को प्रॉपरली नहीं लिखते। अब फिगर्स को प्रॉपरली लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, एक छोटी सी टेक्निक है वो फॉलो कर सकते हैं कि सपोज आप इंडियन कॉमा सिस्टम फॉलो करें। तो आपने अगर 1 लाख की फिगर लिखी, उसके बाद अगर आपको 300 लिखना है तो यहां लिखिए, उसके बाद आपको 1000 लिखना है तो यहां लिखिए, उसके बाद आपको 25,000 लिखना है तो ऐसे लिखिए। यानी कि आप जब फिगर्स को प्रॉपरली लिखेंगे तो आपसे वो एडिशन में सिली मिस्टेक नहीं होगी। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, कई बार बच्चे यही गलती कर देते हैं। इसके बाद नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके पेपर के अंदर पार्टनरशिप, फंडामेंटल्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, इतने सारे जो चैप्टर्स हैं, खासकर उसमें एडजस्टमेंट्स होती हैं। कई बार आप बच्चे एडजस्टमेंट को रटते हैं, और वो इसलिए रटते हैं क्योंकि आपको लगता है कि रटेंगे जल्दी हो रहा है, और क्वेश्चन सही भी हो जाता है। पर आप कभी खुद से बैठकर ये महसूस करो कि आप हमेशा किसी भी चैप्टर में सबसे मुश्किल क्या कहते हो कि सर इस चैप्टर में एडजस्टमेंट मुश्किल है। फंडामेंटल्स चैप्टर होगा तो आप कहोगे पास्ट एडजस्टमेंट मुश्किल है। एडमिशन चैप्टर, रिटायरमेंट चैप्टर होगा तो आप कह दोगे सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मुश्किल है। उसका रीजन ये कि आप रटते हो, वो आपने हैबिट बना ली कि एडजस्टमेंट के मैं स्टेप्स रट लूंगा, लेकिन नहीं, आपको एडजस्टमेंट हमेशा समझ के करनी है। मैं उसका रीजन बताता हूं। एडजस्टमेंट का जो क्वेश्चन आता है कई बार उसमें लैंग्वेज को ट्विस्ट या ट्रिकी करके देगा। अगर आपने वो समझ नहीं रखी होगी तो आप फंस जाओगे, कई बार आपके स्टेप्स नहीं चलेंगे, और ये होता भी है। पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर खासकर फंडामेंटल्स चैप्टर में आपके दिमाग में जो रटे हुए स्टेप्स होते हैं वो बहुत से क्वेश्चन में लग नहीं पाते, फिर आप परेशान हो जाते हो, आपको लगता है कि यार शायद मेरे को ये टॉपिक ही नहीं आता। रीजन आपके स्टेप्स का नहीं है, रीजन है कि एडजस्टमेंट वाली चीजें कभी भी रटने वाली होती ही नहीं है, क्योंकि उसमें लैंग्वेज जरा सी भी चेंज करके मीनिंग बदल जाता है, और आपको समझना इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट्स को समझ लो, बाकी रटने के लिए तो पूरा बिजनेस स्टडीज है ही। नंबर 6 टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत कम बच्चे करते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन, यानी कि जब आप अभी प्रिपेयर करते हो, जब आप अपनी भी पढ़ाई करते हो, या प्री बोर्ड से पहले या एग्जाम के टाइम पर टाइम मैनेजमेंट का ध्यान नहीं देते, सीधा उतर जाते हो मैदान में बोर्ड्स के पेपर में और सोचते हो अब मैं 3 घंटे में कर लूंगा, तो आपका पेपर छूटता है। अब सर अगर हम टाइम के चक्कर में पढ़ें तो हमारी फिर प्रेजेंटेशन खराब होती है, और सर अगर प्रेजेंटेशन का ध्यान रखें यानी अच्छा फॉर्मेट बनाकर करें तो पेपर छूट जाता है। यही चीज तो आपको अभी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन करनी है, यानी कि प्रैक्टिस करनी है टाइम मैनेजमेंट की। अब प्रॉपर टेबल चेयर पर बैठकर अभी से हैबिट डालना शुरू करो कि मैं 3 घंटे में कितने नंबर कवर कर पा रहा हूं। एक सिंपल सा फॉर्मूला दे रहा हूं कि आपको अकाउंटेंसी के पेपर के लिए 3 घंटे मिलेंगे और उसमें आपको 80 मार्क्स कवर करने हैं। तो 3 घंटे का मतलब हो गया 180 मिनट्स। 180 मिनट्स में अगर आपको 80 मार्क्स कवर करने हैं तो आप उसको रफली 1 आवर के हिसाब से अगर डिवाइड कर लो तो अराउंड आपको मिल जाएंगे 26-27 मार्क्स। तो अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए आप सिंपल एक फॉर्मूला अपनाओ,
1 घंटे की सिटिंग करो और देखो कि क्या आपने 27-28 मार्क्स की कवरेज कर ली। तो बस इस तरह से टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। और हाँ, टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आंसर सिर्फ जल्दी कर लिया, प्रॉपर एग्जाम प्रेजेंटेशन के साथ करना है। 7वीं गलती, जल्दी। सर बहुत जल्दी है, हम तो जल्दी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। इतनी जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हो कि पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो। लास्ट में क्या दे रखा है, कई बार वो मिस हो जाता है। अब वहां पर क्वेश्चन में लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट, आप पढ़ोगे 12% पर एनम। यानी कि आप ध्यान से नहीं पढ़ते, क्वेश्चन जल्दबाजी में पढ़ते हो। उस चक्कर में बहुत सारे बच्चों के 5 मार्क्स कटते हैं। मतलब मैं टोटलिटी की बात कर रहा हूं कि कई सारे बच्चे 5 नंबर तो सिर्फ इस बात के गवा देते हैं कि क्वेश्चन को पूरा ढंग से नहीं पढ़ा, एंड तक जाकर नहीं पढ़ा। एंड में उसने बोल दिया पास जर्नल एंट्री, बच्चा लेजर बना के आ रहा है। एंड में उसने दे रखा है 12%, बच्चा पर एनम लगा रहा है। आपको कसम खानी है कि क्वेश्चन बिल्कुल धीरे धीरे छोटे बच्चे की तरह लाइन वाइज लाइन ऐसे पढ़नी है, और जब तक फुल स्टॉप ना आ जाए तब तक पेन नहीं उठाना, उसको बिल्कुल पढ़ना है, बिल्कुल एंड तक कायदे से। इसके अलावा 8वीं गलती, सबसे बड़ी गलती, अंग्रेजी। सर अंग्रेजी के तो ट्यूशन भी नहीं पढ़ते हम, तो कोई बात नहीं, अकाउंटेंसी में कुछ शब्दों का ध्यान रखना है। कई बार लिख देगा टू, कई बार फ्रॉम, मीनिंग बदल जाते हैं, बाय, एट, ये सारी चीजें कई बार क्वेश्चन को बदल देती हैं। आप जानते ही हैं, नया रेशो निकालने का क्वेश्चन आएगा तो उसमें हो सकता है वो बोल दे कि बाय ए, या हो सकता है बोल दे फ्रॉम ए, या हो सकता है बोल दे ऑफ ए। तो मीनिंग बदल जाते हैं। फ्रॉम का मतलब आपको पता है माइनस करना है, ऑफ का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई करना है। तो कई बार इन वर्ड्स पर जरूर फोकस करें जब आप अकाउंटेंसी के पेपर को दें। और मैं बताता हूं, एक भी इनमें से कोई गलती छोटी सी भी आपके 2 या 3 नंबर कटवा देती है। इसीलिए मैक्सिमम बच्चों के अकाउंटेंसी में जो मार्क्स आते हैं वो 75 to 85% आते हैं। 95 to 100 क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि कहीं ना कहीं, और आप खुद सोचना, आप इनमें से कोई ना कोई एक गलती या 2 गलतियां या सारी गलतियां कर रहे होंगे। तो मुझे कमेंट करके जल्दी से बताना कि क्या आप ये गलतियां इंप्रूव करने के लिए तैयार हो, और इनमें से कौन सी गलतियां ऐसी हैं जो आप कर रहे हो, हर गलती के आप मान के चलना 3 नंबर कटवा रहे हो। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप अपने एग्जाम में कितने नंबर कटवा देते हो। तो ये था बच्चों मेरी तरफ से इस वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो और आपको पता चला हो कि ऐसी क्या 8 बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, ना ही सिर्फ एग्जाम में बल्कि अपनी प्रिपरेशन के दौरान भी। और अब से हम सब का टारगेट है, यानी कि हमारी पूरी आरकेजियंस की जो फौज है, आप बच्चे, कि हमें अब एग्जाम में लेकर आने हैं पूरे 100 on 100। तो उसके लिए मैं भी जुट चुका हूं तैयारी में, और आप भी अब जुट जाना जल्दी से मेरे साथ तैयारी में, क्योंकि हमारा टारगेट है इस बार बोर्ड्स के अंदर 100 on 100। और जितने भी टॉपर्स हैं इंडिया के अंदर जो मेरे साथ अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन सारे बच्चों की फौज, ये मेरा पर्सनल टारगेट है। जितने भी बच्चे 100 में से 100 नंबर लाएंगे, हमारे आरकेजियंस की फैमिली उतनी बड़ी होगी, उतना प्राउड फील करेंगे। और इस बार मैं जानता हूं, आप बच्चों पर मुझे भरोसा है कि इस बार सबसे ज्यादा 100 on 100 अकाउंटेंसी में हमारे आरकेजी इंस्टीट्यूट से ही आने वाले। तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।